एक गांव में रामू नामक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पिता का गांव में एक खेत था जिसमें वह खेती बाड़ी करते थे और उसी से अपने घर का गुजारा किया करते थे। इस समय तक रामू कोई काम नहीं करता था। वह बहुत ही आलसी था। उसे खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पिता अक्सर ही उसे कहते थे कि मेरे साथ खेतों पर चलकर खेती बाड़ी सीख ले, मगर रामू हमेशा ही अपने पिता की बातों को टाल दिया करता था। आखिर ये रामू कब अपनी जिम्मेदारी संभालेगा? अब हम बूढ़े हो चुके हैं। खेत में काम करना अब मुझसे काम नहीं होता और ये लड़का समझने का नाम ही नहीं लेता। कल इसके बच्चे होंगे, हम कब तक इसके साथ रहेंगे? हमारी भी उम्र हो गई है। कल को हम इस दुनिया छोड़ के जाएंगे, तब इसका क्या होगा? तुम सही कह रहे हो, पर रामू अभी बच्चों की तरह हरकत कर रहा है। उसे हमें समझाना होगा। मुझे इसे किसी न किसी तरह समझाना ही होगा। खेती बाड़ी इसे करनी ही होगी। मैं जाकर उससे बात करता हूं। बेटा, अब तुम्हें खेती बाड़ी करनी होगी। मुझसे अब खेत में काम नहीं होता। मैं कब तक खेती करूंगा? यह खेत तुम्हारा ही है, तुम्हें ही संभालना होगा। पिताजी, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूं, मुझे ये खेती बाड़ी नहीं करनी। फिर बेटा, अगर तुम खेती बाड़ी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? आखिर तुम्हारा भी तो कोई काम होना चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मुझे खेती बाड़ी नहीं करनी। और अभी आप है ना, आप ही देख लीजिए। जब मेरा समय आएगा तब मैं देख लूंगा। पिता वहां से नाराज होकर चले जाते हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं। देख रही हो, तुम्हारा बेटा मेरी एक बात नहीं सुनता। आखिर मैं उसके भले के लिए ही कह रहा हूं। अब मुझे कोई ना कोई कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। देख बेटा, मेरी बात समझ। अब तुझे खेती बाड़ी करनी ही होगी। तू आज ही मेरे साथ खेतों पर चलेगा। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं पिताजी, मैं अभी खेतों पर नहीं जाऊंगा। आपको पता है ना बाहर कितनी कड़ी धूप हो रही है। इतनी कड़ी धूप में मुझसे काम नहीं होता। आपको जाना है तो अकेले जाओ, पर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला। देख बेटा, मेरी बात समझ। अब तुझे खेती बाड़ी करनी ही होगी। तू आज ही मेरे साथ खेतों पर चलेगा। पिताजी, मैं एक बात साफ साफ कह देता हूं, मुझे ये खेती बाड़ी नहीं करनी। इसलिए कृपया आप मुझे बार बार खेती बाड़ी की मत कहा करो। लगता है अब मुझे वो कदम उठाना ही पड़ेगा जो कोई भी पिता नहीं उठाना चाहता। देख बेटा, तुझे अब खेती बाड़ी करनी ही होगी। या तो तू खेत संभाल या इस घर से निकल जा। हाँ हाँ पिताजी, मैं सब समझता हूं। आप तो मुझे रखना ही नहीं चाहते ना। ठीक है, मैं आज ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहां से चला जाऊंगा। चंपा, अपना सामान बांध लो। हम अभी इस घर से निकल जाएंगे। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं और कहीं कोई ठिकाना भी नहीं है। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? अब जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस अब इस घर में नहीं रहना है। पर आप पिताजी की बात तो सुनिए। आखिरकार वह आपके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। आखिर वह आपके पिता है, आपका बुरा थोड़ी नहीं चाहेंगे। अब तुम भी मुझे अपना प्रवचन सुनाना मत शुरू कर देना। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो तुम यहीं पर ही रहो, लेकिन मैं अभी इसी वक्त इस घर से जा रहा हूं। जी, मैं तो वही रहूंगी जहां आप रहोगे। आपसे ही मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपने यह क्या किया?
आपको रामू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पता है ना वह कितना जिद्दी है। उसे घर से जाने के लिए ना कहिए, उसे रोक लीजिए। नहीं सुषमा, अब इस बार नहीं। मेरे बेटे के भविष्य का फैसला मुझे ही करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे उसकी आगे कितना भी सख्त क्यों ना बनना पड़े, मैं बनूंगा। और तुम बीच में नहीं आओगी, तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है। जी, ऐसा मत करिए, रोक लीजिए उसे। अब तुम चुप रहो, मैं देखता हूं कितने दिन वो अकेले रहकर बिना किसी कामकाज के अपनी बीवी और बच्चों का गुजारा करता है। उसे भी दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। रामू अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर छोड़कर दूसरे गांव में बस जाता है और वहीं पर छोटा मोटा काम करने लगता है। ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। एक दिन रामू थका हारा काम करके घर लौट रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंपा, ये लो, इसमें आलू पूरी और खीर है। सेठ जी के यहाँ आज दावत थी तो उन्होंने ये बच्चों के लिए दिया है। चंपा चुपचाप आलू पूरी की पोटली लेकर किचन में जाती है और सबके लिए खाना लगाकर वापस बिस्तर पर बैठ जाती है। क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटी को ट्यूशन से फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। बेटे के पास स्कूल ड्रेस के लिए जूते नहीं है, इसलिए उसे फुटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया। आपको इन सब की क्या चिंता? आपको तो बस सुबह 9 बजे घर से निकल जाना है और रात 10 बजे आकर सो जाना है। बाकी घर की किसी परेशानी से आपको क्या लेना देना? डॉक्टर ने मुझे पिछले महीने दवाइयां लिखी थी, नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है, लेकिन अब तक आपने दवाई भी नहीं दिलवाई और कभी ध्यान दिया है मेरे चेहरे पर? ये झुर्रियां, ये सफेद होते बाल, मैं जवानी में ही बुरी हो गई हूँ। डांग में गर्मी से बच्चे तप रहे हैं, एक पुराना कूलर भी नहीं ला पाए आप। रामू बैठा बैठा अपनी परिस्थिति से 2-4 हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो दादाजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल पड़े। रामू उन्हें देखकर काफी खुश हुआ। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, उसका चेहरा एक मुरझाए पत्ते के समान देख रहा था। क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? पिताजी आए हैं, कम से कम उनके सामने तो खुश होकर तो दिखा देना। वैसे तो ये शब्द चंपा कभी नहीं बोलती थी, पर उसकी घर की तंगी इस प्रकार लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए जहर भी खरीदना हो तो न के बराबर था। चंपा, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो। कल तक मैं तुम्हारी दवाइयां और बच्चों की जरूरत का सामान जरूर ला दूंगा। अभी पिताजी आए हैं, उनके सामने झगड़ा मत करो, उनके मान सम्मान का ध्यान रखो। कहाँ से लाओगे? भीख मांगकर या खुद को गिरवी रखकर? ये मेरा काम है कि मैं कैसे लाऊंगा। तुम बस शांत हो जाओ, भगवान के लिए अभी चुप हो जाओ। चंपा को भी समझ आ गया कि इस समय बहस से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो धीरे धीरे शांत हो गई और खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। रामू अपने पिताजी के पास जाता है। आइए पिताजी, भीतर आए। कैसे हैं आप और माँ कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूं और माँ भी तेरी ठीक है। तुझे बहुत याद कर रही थी, उसका बड़ा मन कर रहा था तुझसे मिलने का, मगर अब वह बूढ़ी हो चुकी है ना, तो यहां तक नहीं आ सकती। तुम बताओ बेटा, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, आप आ के गए हैं ना, तो अब सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? तुम बहुत परेशान से दिख रहे हो बेटा, क्या बात है, मुझे बताओ। नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। और बहू कहाँ है? बहू से तो मिला। बस चंपा अभी आ ही रही है, वहां आपके कुछ खाने का इंतजाम कर रही है। रामू को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पिताजी उससे पैसे का जिक्र ना करें, क्योंकि उसके पास तो अभी जहर खाने तक के भी पैसे नहीं थे, तो वह अपने पिताजी की ऐसे में कैसे मदद करेगा। चंपा खाने का कुछ सामान लेकर बाहर आती है। पिताजी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं बेटा, तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी, हम सब ठीक है। और माँ कैसी है? तुम्हारी माँ भी ठीक है बेटा, तुम सबको बहुत याद करती है।
है। बेटा पास आओ, यहाँ बैठो अपने पिताजी के पास। इतने साल हो गए थे तुम्हें देखे, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अच्छा बेटा, मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं पिताजी, आप अभी तो आए हैं और आप अभी जाने की बात कर रहे हैं। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं बेटा, मैं भगवान से एक रात का ही समय मांगा था, अब मुझे जाना होगा। अरे पिताजी, आप एक ऐसी बात कर रहे हो, आप किससे समय लेकर आए हो और कहाँ जा रहे हो? हाँ बेटा, तू तो वहां से चला आया था हमें छोड़कर। मैंने तेरा बहुत इंतजार किया, पर तू वापस नहीं आया और मेरा भी टाइम आ गया था और मेरी मृत्यु हो गई। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बेटा तू अपने घर चला जा। तेरी माँ अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं है। जा बेटा, तू अपने घर पर ही रहना। मैं तो तुझे मिल लिया, अब मैं चलता हूं। हाँ पिताजी, मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा और कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ना कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन। क्योंकि हमारे माता पिता हमें कोई भी सलाह देते हैं तो हमारे भले के लिए देते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, इसलिए माँ बाप की आज्ञा का पालन करें।